मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट खोड़ बाला साहब ठाकरे शिवसेना। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जो कोरोना काल से एक आम आदमी आगे ही मारा जा रहा था और उसके बावजूद आज बिजली डिपार्टमेंट जो जम्मू में है, वो जो आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे गांव है, उन लोगों के कनेक्शन काट रहा है और साथ में 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए के बिल भेज रहा है। एक आम आदमी, मेरे को ये बताया जाए कि एक आम आदमी जो कोरोना काल में आगे ही मारा गया है, तो वो 3-3 4-4 लाख रुपए का बिल कहाँ से देगा। दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ मैं कि कोई भी लड़की कश्मीरी माइग्रेंट लड़के से शादी करती है तो उसको जल्द ही सर्टिफिकेट, माइग्रेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और वहीं अगर कोई लड़की आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर के लड़के से, ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के लड़के से शादी करती है तो उसको 15 साल लग जाते हैं एलिजिबल होने में। ऐसी दोहरी रणनीति जम्मू कश्मीर में क्यों चलाई जा रही है कि जब कहती है इनका कहना कि हम सब आपके साथ हैं, हम सबका साथ सबका विकास होगा। ऐसे होगा विकास कि आप एक तरफ दे जा रहे हो और दूसरी तरफ देने की बात ही नहीं करते हो। इसलिए चाहता हूँ मैं SR 294 जो है उसके बारे में दोबारा विचार करना चाहिए जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को, और साथ में ये बीजेपी सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार करोड़ रुपये माफ़ कर सकते हैं, तो क्या आप हम अपने देश की जनता के नहीं कर सकते हैं? जो लोग आपको वोट दे के जम्मू में सत्ता में लाए, पूरी सीटें आपको दी, उनका नहीं कर सकते हैं? ये पता नहीं कौन सी दोहरी रणनीति कर जा रहे हैं, लोगों का खून ही चूसी जा रहे हैं। मैं तो सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर मुर्गा मार के खाओगे तो उसको चिकन पार्टी कहा जाएगा, बकरा मार के खाओगे उसको मटन पार्टी कहा जाएगा, और देश की गरीब जनता का खून चूसने वाले को जनता पार्टी कहा जाएगा। बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए बोला था कि जोड़ियाँ से लेके पलाया वाला का 13 किलोमीटर का रोड था कि हम बना के देंगे, आप हमें वोट दो। लेकिन हमने वोट दिए उनको, उनकी सरकार लाई, लेकिन उनकी एक महबूबा मुफ्ती के आगे उनकी एक ना चली, एक औरत से वो पार्टी कुछ नहीं कर सकी। इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जो 3-3 लाख रुपये 4-4 लाख रुपये लोगों का बिल आया, जैसे एक नौकरी के लिए आरक्षण दिया जाता है बॉर्डर एरिया के लोगों को, क्योंकि बॉर्डर एरिया के लोग जो हैं ऑलरेडी ही पाकिस्तान की गोलाबारी से मजबूर हो पड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ जैसे आरक्षण नौकरियों में उनको दिया जाता है, ऐसे उनको बिजली और पानी में भी आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि वो बॉर्डर पर रहते हैं और रोज़ राह जाके गोलियों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने बोला कि हम बॉर्डर एरिया के लोगों को 5-5 कनाल के प्लाट देंगे ताकि पाकिस्तान की गोलाबारी में इनको कोई नुकसान ना हो, लेकिन उन्होंने आज जाके कुछ नहीं किया। 10 साल राज किया, कुछ नहीं किया। बीजेपी आई, बीजेपी तो चल ही नहीं पाई, एक औरत के आगे तो उनकी चल ही नहीं पाई, सीधी सी बात है। और उनका नेता इतने प्यारे प्यारे लीडर हैं, अगर उनको बीजेपी के लीडरों को बॉर्डर पे छोड़ दिया जाए ना, तो वो अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि लाहौर भी जीत के आ जाएंगे। शिवसेना 13 किलोमीटर का रास्ता है सारा, उसको रोड को क्लियर कराया, बनाया जाए, क्योंकि उस रोड पे जाना ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने जा रहे हैं। और एक ट्रंप को नमस्ते करने के लिए 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया मोदी जी की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने इस 13 किलोमीटर के रास्ते पे कोई सूद बूद नहीं, और शर्म भी नहीं आती है इन लीडरों को। कहते हैं चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी। चिंता क्यों नहीं करनी? जिसके घर में बच्चे खाना खाने के लिए तड़फ रहे होंगे तो वो चिंता नहीं करेंगे। तुम लोगों को तो मिल जाता होगा फंड सब पार्टियों से, पैसा आ जाता होगा, तो तुम्हें चिंता नहीं होगी, लेकिन उन बेचारे गरीबों को तो चिंता होगी जो दिन में 200 की 300 की दिया जाता हूँ कि अखनूर के 1 नंबर से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू हो जाता है और उसके साथ सटे हुए गाँव हैं जिनके घरों के में अगर देखा जाए गोलियों के निशान, बम पाकिस्तान की तरफ से गिरते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन होता है। इसलिए वो बॉर्डर पे छोड़ दिया जाए ना, तो वो अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि लाहौर भी जीत के आ जाएंगे। शिवसेना 13 किलोमीटर का रास्ता है सारा, उसको रोड को क्लियर कराया, बनाया जाए, क्योंकि उस रोड पे जाना ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने जा रहे हैं। और एक ट्रंप को नमस्ते करने के लिए 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया मोदी जी की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने इस 13 किलोमीटर के रास्ते पे कोई सूद बूद नहीं, और शर्म भी नहीं आती है इन लीडरों को। कहते हैं चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी। चिंता क्यों नहीं करनी? जिसके घर में बच्चे खाना खाने के लिए तड़फ रहे होंगे तो वो चिंता नहीं करेंगे। तुम लोगों को तो मिल जाता होगा फंड सब पार्टियों से, पैसा आ जाता होगा, तो तुम्हें चिंता नहीं होगी, लेकिन उन बेचारे गरीबों को तो चिंता होगी जो दिन में 200 की 300 की दिया जाता हूँ कि अखनूर के 1 नंबर से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू हो जाता है और उसके साथ सटे हुए गाँव हैं जिनके घरों के में अगर देखा जाए गोलियों के निशान, बम पाकिस्तान की तरफ से गिरते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ
कि इन एरिया के जो बॉर्डर एरिया के एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के गांव जितने भी हैं, खोड़ के ब्लॉक में जितने गांव आते हैं, परवाल ब्लॉक में जितने गांव आते हैं, इन सब का कुछ ना कुछ आरक्षण देना चाहिए इनको, बिजली के बीच, बिजली में और पानी के बीच में। और शिवसेना कुछ मुद्दे लेके चली है, जो अवेयरनेस डॉक्यूमेंट हमने निकाला है कि पहले सबसे पहले इन्होंने 370 तोड़ी, तो बोला हम स्मार्ट सिटी बजाएंगे। वो सिटियाँ सिर्फ हमें गाड़ियाँ वालों के पास ही दिखी बचत बचती हुई, हमें स्मार्ट सिटी नहीं देखी। ठीक है, इसलिए हमारा जो स्टेटहुड है वो हमें वापस दिया जाए। हमारी असेंबली की जो सीटें हैं उसके साथ जस्टिस किया जाए। लेडीज़ को और बुजुर्ग जो हैं उनको सब्सिडी दी जाए। और जम्मू कश्मीर के जितने भी बेरोजगार पढ़े लिखे युवा लड़के हैं उनको पैसे दिए जाएं, जैसे भत्ता दिया जाता है, हर किसी न किसी स्टेट में दिया जाता है, हर जगह इससे बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तीसरा, स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को, हॉस्पिटलों में फ्री वाईफाई दिया जाए। चौथा, बिजली और पानी फ्री दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अपने डैम हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि जो बाकी ड्यूटियों को फैसिलिटी दी जाती है वो फैसिलिटी यहाँ भी दी जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, 3-3, 4-4 लाख रुपए के जो बिल आ रहे हैं इनके लिए कुछ ना कुछ रिवाइज किया जाए, जिससे रिजर्वेशन रखी जाए, जिससे कि लोगों को, आम जनता को, गरीब जनता को फ़ायदा हो। सिर्फ ये कह देने से कि चिंता नहीं करनी, चिंता करनी पड़ती है एक आम आदमी को, जिसने बेचारे ने रोज़ 400-500 रुपये रोज़ का कमा के खाना है, उसने चिंता करनी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की और ये बीजेपी के वाले अगर नहीं हुए पीछे, तो ये याद रखिए कि शिवसेना अड़ेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, और शिवसेना गरीब जनता के साथ खड़ी है। चाहे आज की बात हो, चाहे कल की बात हो, शिवसेना हमेशा अपने लोगों के लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, जो आप गहरी नींद में सोए हो ना, उस नींद से जाग जाओ। जम्मू भी जाग चुका है, अब जम्मू को पता लग चुका है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी जल्दी हो SR 294 का मुद्दा जो है इसका रिव्यू किया जाए, क्योंकि ये दोहरी रणनीति अब नहीं चलेगी। बाकी आज कहने की बात है कि कोरोना काल हुआ तो बोला थालियाँ बजाओ, तो पढ़े लिखे बंदों ने भी थालियाँ बजा दी। कोई पूछे इनसे कि थालियाँ बजाने से क्या कोरोना ख़त्म हो जाता है? इनको पूरा पता है कोरोना कब घर से निकलता है और कब जाके वो सोता है। वो नाइट कर्फ्यू लगाने, पता नहीं लोगों को क्या पागल बनाए। पढ़े लिखे समझदार लोग, युवा जो हमारा, वो आज इनकी बातों में आ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से यही कि जितनी जल्दी हो रिजर्वेशन रखी जाए, बिजली पानी फ्री की जाए, और साथ में जो आम जनता के मुद्दे हैं वो सॉल्व किए जाएँ। कटरा में 370 टूटा, 1 साल कटरा बंद रहा, यात्रा बंद रही, 1 साल जम्मू से कटरा तक यात्रा बंद रही। उसके बाद कोरोना काल आया, फिर 7 महीने यात्रा बंद रही। कौन सी इन्होंने, बीजेपी ने क्या दे दिया? नमस्ते ट्रंप करने के लिए 100 करोड़ लगा दिया, 25-30 हज़ार रुपये उद्योगपतियों को माफ़ कर दिया। और कटरा के उद्योगपति देखो, दुकानदार देखो, जिनकी दुकानें बंद रही उनको बिजली के बिल भेज दिए। ये कौन सी रणनीति चल रही है? इतना क्यों खून चूसा जा रहा है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के जितने भी लीडर कहते हैं ना ये कि चिंता नहीं करनी, रविंद्र रैना जी, चिंता करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मीडिया में आए हो, आपको सीटें भी दी जम्मू कश्मीर ने, कम से कम जम्मू अपना फर्ज निभाओ। आपकी पार्टी एक औरत के आगे नहीं टिक पाई, ठीक है? मैं इसको फिर बाकी लोगों से यही अपील करूँगा, कोशिश करूँगा कि कोई भी बंदा जिसका 3 लाख रुपया 2 लाख रुपया बिल आया है बिजली का, वो नई बिल दे। शिवसेना आपके साथ खड़ी है। हम आपको बिल साफ साफ कहते हैं कि शिवसेना आपसे एक ही बात कहना चाहती है कि कोई बिल देने की ज़रूरत नहीं है, कोई बिल नहीं देना कोई सरकार को 3 लाख 4। और जिन लोगों के कनेक्शन काटे हैं उनको सहूलियत वापस दी जाए बिजली की।